हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के बारे में। बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के आज Q4 के नंबर्स आए हुए हैं। तो पहले हम Q4 के नंबर जानने से पहले शॉर्ट न्यूज़ समझेंगे और उसके बाद Q4 के नंबर्स हम डिटेल्स में समझेंगे। तो बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स का जो शेयर प्राइस है 516.95 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 11 रुपये 90 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.36% वनडे का होती है। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट न्यूज़। तो शॉर्ट न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स का Q4 का जो एबिटा है ये बढ़ गया है और ये 1.6 बिलियन हो गया फ्रॉम 860 मिलियन से। एबिटा मार्जिन भी एक्सपेंस हुए 12.6% हो गए फ्रॉम 7.75% ईयर ऑन ईयर में। बेस्ट कोस्ट पेपर Q4 का प्रॉफिट बढ़ा है, ये 17.9% हो गया ईयर ऑन ईयर और ये हो गया 51.8 करोड़। तो ये सब दिया हुआ है। बाकी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स की, और यहाँ से हमने इसकी करे ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड। और अब हम देखेंगे इसके रिजल्ट। थोड़ा सा मुझे लगता है देखना चाहिए डिविडेंड वगैरह अनाउंस हुआ हो तो। ये इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। रेकमेंड करा है डिविडेंड 3 रुपये पर शेयर का, जो कि 150% है फेस वैल्यू का, 2 रुपये की फेस वैल्यू। और ये 31 मार्च 2026 के लिए सब्जेक्ट टू अप्रूवल है आने वाले AGM में। तो चलिए समझते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे कर रहे हैं। तो ये इसके Q4 के रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा और जूम करेंगे, ज़्यादा हो गया। और ये अब यहाँ मुझे लगता है इतना ठीक है क्योंकि क्लियर हुआ है। हाँ ठीक है। ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं लाख्स में हैं। तो इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे 70,733.23 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 59,076.62 लाख का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 63,103.73 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, उसके कंपैरिजन में देखा जाए इस क्वार्टर ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 2,49,848.62 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 2,51,134.50 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। अदर इनकम की बात करें तो 779.97 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 1598.89 लाख की थी। तो अदर इनकम में डाउनफॉल है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 25,47.86 लाख की अदर इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 6,894.49 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 14,997.73 लाख की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में ईयरली बेसिस पे डाउनफॉल है। और पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी डाउनफॉल है। ईयरली बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 71,513.20 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 60,675.51 लाख की टोटल इनकम थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 65,645.59 लाख की टोटल इनकम रही। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 2,56,743.11 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 2,66,132.23 लाख की टोटल इनकम थी। तो ईयरली बेसिस पे टोटल इनकम में ग्रोथ है। अब एक्सपेंसेस देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 63,898.74 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछले क्वार्टर 57,340.82 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 60,269.65 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 2,33,940.67 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 2,29,450.60 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में तो थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें बेसिकली हम तो 7,614.46 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3,334.69 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त है इस क्वार्टर। पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,375.94 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो उसके कंपैरिजन में भी बढ़त है। इस साल ओवरऑल 22,802.44 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 36,681.63 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है। नेट लॉस की बात करें और नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें आफ्टर टैक्स के बाद ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ में 4,886.14 लाख का नेट प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर 1807.99 लाख का था।
उसकी कंपैरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 4139.30 का नेट प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 15,353.34 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 28,470.66 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो नेट प्रॉफिट का ईयरली बेसिस पे भी डाउन आया और क्वार्टरली बेसिस पे अप हुआ है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है, कल स्टॉक पे असर देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो 7.40 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 2.82 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर 6.27 का ईपीएस था। इस साल ओवरऑल 23.25 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 43.11 का ईपीएस था। तो ईपीएस भी आधा हो गया क्योंकि अर्निंग आधी हो गई है। ईपीएस बेसिकली अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। और द बोर्ड ने रिकमेंड करा है 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, जो कि 150% वैल्यू है, फेस वैल्यू है शेयर का। तो गाइस ये थे बेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के नंबर्स Q4 के। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।